देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गोंडा, हरदोई, हमीरपुर, गोरखपुर, गाजीपुर, हाथरस, शाहपुर, जालन, झांसी, जौनपुर, कासगंज, कन्नौज, कानपुर, कुशीनगर, कौशाम्बी, लखनऊ, ललितपुर, खीरी, लखीमपुर, महाराजगंज, मऊ, मथुरा, मैनपुरी, महोबा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, मिर्जापुर, मुरादाबाद, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, संभल, सहारनपुर, शामली, शाहजहांपुर, संत कबीर नगर, श्रावस्ती, सीतापुर। मुलायम सिंह की झोली में डालने का काम करते थे। मुलायम सिंह के खानदान से 3 बार मुलायम सिंह, 1 बार अखिलेश सिंह को मुसलमानों के खैरात के वोट पर सत्ता दिलवाई, मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन सिवाय धोखे के अखिलेश जी ने मुसलमानों को कुछ नहीं दिया। उसका खामियाजा इंशाअल्लाह ये मेरे नौजवान 10 मार्च को दे देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तमाम नौजवान जो आज इनके दिलों में सैलाब उमड़ रहा है, इनके कायद, इनके अमीर और पूरे भारत का सबसे प्यारा दूल्हा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहिबाबाद की सरजमी पर कल तशरीफ ला रहे हैं। कल हमारे लिए एक ईद का दिन है, ईद की तरह मनाया जाएगा इंशाअल्लाह। साहिबाबाद विधानसभा से पंडित मनमोहन झा गामा और ये मुल्ला पंडित की जोड़ी इंशाअल्लाह शुम्मा इंशाअल्लाह अब पंडित मनमोहन गामा लखनऊ की विधानसभा में इंशाअल्लाह बैठेंगे। एक चीज और है, अभी तक MIM को बी टीम कहा जाता है, ये किस नजरिए से आप देखते हो? कहाँ तक ये सही है, कहाँ तक गलत है? जो मुखालिफ लोग हैं ना, जो मुखालिफ लोग हैं और जो 70-75 सालों से इस कौम की जमीन को जोतते चले आ रहे थे, उस पर कब्जा थे और वोट बैंक समझ रखा था, अपने बाप के माल समझ रखा था। अब वो जमीन आली जनाब इज्जत माब काबिल सद एहतराम संसद रत्न मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुल हिंद सदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी ने खींचने का काम किया है। अब इनकी रातों की नींदें उड़ चुकी हैं और इनके पैरों से जमीन खिसकती नजर आ रही है। इन्हें लग रहा है कि जो हम ख्वाब देख रहे थे, अब हमारा ख्वाब साकार नहीं होने वाला है, क्योंकि अब 6 पार्टियों का गठबंधन बाबू सिंह कुशवाहा की क़यादत में बावन मेश्राम जी और बैरिस्टर ओवैसी और रामकरण कश्यप जी, अखिलेश चौहान जी, तमाम लोग आज मजलूमों की, दलितों की, आदिवासियों की, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और मजलूम ब्राह्मण, मजलूम ठाकुर, मजलूम जाट, तमाम लोगों की लड़ाई अब एक साथ लड़ी जा रही है। विपक्ष हमेशा एक मुद्दा लेकर आते हैं कि ये केवल वोट काटने का काम करते हैं। किस तरह सरकार बनाई गई 100 सीटों पर लड़ी जा रही है और जहां तक देखा जा रहा है कि युवा केवल अखिलेश के पक्ष में जा रहा है और उन्होंने अभी दावा कर दिया कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। ये देखिए, हमने पार्लियामेंट का 3 सीटों पर चुनाव लड़ा और पार्लियामेंट की 3 सीटों में से हमने 2 सीट जीत ली। महाराष्ट्र की औरंगाबाद सीट, तेलंगाना की हैदराबाद सीट और बिहार की किशनगंज सीट पे हमने 3 लाख से ज्यादा वोट पाया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब ने तो ये वादे हो चुका है कि हम वोट काटने के लिए नहीं बल्कि सीट खींचने के लिए मैदान में आ चुके हैं। एक चीज मैं आपसे और जानना चाह रहा हूँ कि जैसा भी अभी तक देखा गया है कि बिहार की अगर बात की जाए और जहाँ से आपने अभी गुजरात से इलेक्शन लड़ा है वहाँ की बात की जाए, तो यहाँ पे किस तरह आप नोटिस दे रहे हो, मतलब एक युवाओं के अंदर किस तरह जोश आप दे रहे हैं, किस विषय पे आप यहाँ पे चुनाव लड़े? अच्छा भाई नौजवान साथियों, जरा गौर से मेरी बात को सुनना। क्या आपने ये नहीं सुना था कि ओवैसी पूरे भारत में वोट काटने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? गुजरात में क्यों नहीं आते? गुजरात में आके देखें अगर बीजेपी की भी टीम नहीं है। बोलो, आपने सुना या नहीं सुना? बोलो, सुना था? जोर से बोलो। सुना। और अगर ये वोट काटने वाले होते तो पहला भारत का ऐसा कन्फर्म लीडर है कि उतनी सीटों पर लड़ता है जितनी सीटों पर जीतने की उम्मीद रखता है, अल्लाह की जात से। ये सबसे पुख्ता दलील मैं आपको बता देता हूं
12 सीटों लड़ी कॉर्पोरेशन की। 12 में से कितनी जीती? 9। बोलो जीती या नहीं? जीती। मोडोसा पे लड़े हम 9 सीट, वहां जीते हम 7 सीट। और गोधरा पे लड़े हम 8 सीट, वहां से जीती हमने 7 सीट। बहुत अच्छे। पूरे भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अगर किसी पार्टी का मजबूत रेट स्ट्राइक है तो वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बैरिस्टर ओवैसी की पार्टी। जैसा अभी टिकट जो बंटवारा हुआ है, जिसको अभी तक के सरकार बनाने का मुस्लिम ने अखिलेश को पूरी तरीके से चांस दिया, और अभी तक के समाजवादी और बसपा के भाग में मुसलमान जाते हुए नजर आए। जिस हिसाब से टिकट बंटवारा दिया है और उस हिसाब से मुसलमान की कायदा को एक भी टिकट नहीं मिला। मुझे सुना कि 6 सीटों पर बात कर ली, हर तरह आप क्या कहना चाहिए? कट मार दे। ये अखिलेश जी की चाल, अखिलेश जी की फरेबाजी और अखिलेश जी की मुसलमानों से धोखेबाजी, ये बिल्कुल अब जनता समझ चुकी है कि अखिलेश मुसलमानों से वोट लेने का प्यार कर रहे हैं, हक और हुकूक और हिस्सेदारी देने का कोई नहीं। ये मैं आपको 3-4 उदाहरण देकर के ये बात वाजे कर देना चाहता हूँ कि मुसलमानों से अखिलेश जी कितनी नफरत रखते हैं। जयंत चौधरी और अखिलेश जी की मुश्तरका मीटिंग थी अलीगढ़ के इगलास में। 2 बार के विधायक, कौन विधायक जमीरुल्लाह साहब अपनी दर्जनों गाड़ी लेकर अपनी जेब का पैसा खर्च करके लोगों को बिरयानी खिला के अपना नाम ऊंचा करने के लिए वहां पहुंचे। और आपने सबने देखा होगा, बोलो जमीरुल्लाह को धक्के मार के स्टेज से पीछे किया गया नहीं किया गया? बोलो जमीरुल्लाह को धक्का मारा गया नहीं मारा गया? मारा गया। प्रतापगढ़ की रानी विधानसभा, झा साहब पूर्व मंत्री स्टेज पे थे समाजवादी के पे, और वहां हमारे समाजवादी के अपने आप को बड़ा वफादार सिपाही कहने वाले साद अली थे। बोलो साद अली की मंच पे कुटाई हुई या नहीं? हुई। बोलो मंच पे कुटाई हुई या नहीं? हुई। हम और आप अपना लीडर, मुसलमानों का लीडर पूरे प्रदेश में मान्यवर आजम खां को मानते थे। आजम खां की बात पर लब्बैक कहते थे, आजम खां को अपना लीडर मानते थे और आजम खां की मुलायम सिंह की झोली में डालने का काम करते थे। मुलायम सिंह के खानदान से 3 बार मुलायम सिंह, 1 बार अखिलेश सिंह को मुसलमानों के खैरात के वोट पर सत्ता दिलवाई, मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन सिवाय धोखे के अखिलेश जी ने मुसलमानों को कुछ नहीं दिया। उसका खामियाजा इंशाअल्लाह ये मेरे नौजवान 10 मार्च को दे देंगे। तादाद है मुस्लिम की और बहुजन समाज की, ठीक है, ऐसी कितनी सीटें हैं जो हम बहुजन समाज को साथ लेके और मुस्लिम समाज को साथ लेके पूरे हिसाब निकाल सकते हैं? किन सीटों पे लगते? देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गोंडा, हरदोई, हमीरपुर, गोरखपुर, गाजीपुर, हाथरस, शाहपुर, जालन, झांसी, जौनपुर, कासगंज, कन्नौज, कानपुर, कुशीनगर, कौशाम्बी, लखनऊ, ललितपुर, खीरी, लखीमपुर, महाराजगंज, मऊ, मथुरा, मैनपुरी, महोबा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, मिर्जापुर, मुरादाबाद, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, संभल, सहारनपुर, शामली, शाहजहांपुर, संत कबीर नगर, श्रावस्ती, सीतापुर। बोल रहा हूँ तो नौजवान साथियों वहीं रोक देना, आपको फुल्ली अथॉरिटी दे रहा हूँ। हमारे जाट भाई कैराना, मुजफ्फरनगर, शामली और एक जिला बिजनौर वगैरह इन सीटों पे हैं, 4-5 जिलों और मथुरा। हमारे यादव भाई एटा, इटावा, कन्नौज, फिरोजाबाद, बदायूं और थोड़े बहुत आजमगढ़ पे हैं। 2-2, 4-4 जिलों में अपनी तादाद को लेकर बैठे हैं और मुख्यमंत्री का काम देख रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और मुस्लिम समाज के लोग पूरे प्रदेश में जिन जगह बैठे हुए हैं वो सुन लीजिए कहाँ बैठे हुए हैं।
आगरा, अलीगढ़, अमरोहा, अमेठी, अमृतसर, नगर, आजमगढ़, इलाहाबाद, औरैया, बहराइच, बाराबंकी, बदायूं, बदलापुर, बिजनौर, बुलंदशहर, बस्ती बरेली, बागपत, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गोंडा, हरदोई, हमीरपुर, गोरखपुर, गाजीपुर, हाथरस, शाहपुर, जालंधर, झांसी, जौनपुर, कासगंज, कन्नौज, कानपुर, कुशीनगर, कौशाम्बी, लखनऊ, ललितपुर, खीरी, लखीमपुर, महाराजगंज, मऊ, मथुरा, मैनपुरी, महोबा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, मिर्जापुर, मुरादाबाद, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, संभल, सहारनपुर, शामली, शाहजहांपुर, संत कबीर नगर, श्रावस्ती, सीतापुर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, संत रविदास नगर, उन्नाव, वाराणसी। अभी सुनिए अभी जल्दी सुनिए। 160 विधानसभा है नौजवानों, कितनी है तुम्हारी?